पापा को कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रही है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब जमा नहीं है तो ये हमारी परेशानी है, इसलिए हम खुद यहाँ पर आ रहे हैं। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी। उत्तराखंड में शोषण चल रहा है खिलाफ, जिसमें राकेश टिकैत जी पहुंचे हमारे। हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर हमारे 97 लोग जो है इस कंपनी ने बाहर कर दिए हैं कि दोनों कंपनी गेट जाम करेंगे। है सरकार, हमको तो 2 साल से मिली नहीं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। ये देखिए, इसमें लिखा है रिपोर्ट में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम ये गेट बंद करेंगे आज परमानेंट। समझ रहे हो? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हेम इंडिया चैनल में। दोस्तों, जैसे कि समय अनुसार जो टाइम था 11 बजे का, उस हिसाब से इंटराज मजदूर संघ ने अपनी वहाँ पंचायत चालू कर दी है। आप देखिए, यहाँ पर किच्छा रोड कुछ देर के लिए जाम कर दी थी किसान मजदूरों ने, और धीरे धीरे पुलिस प्रशासन ट्रैफिक को हटा रहा है। आप देखिए दोस्तों, यह रोड दोस्तों किच्छा को जाता है डायरेक्ट, और इसे यहाँ पर से मतलब 100 किलोमीटर दोस्तों ये किच्छा को जाती है रोड, और यहाँ से पूरा आप देख सकते हो पूरे इधर से आ रहे हैं और हमारे सभी कंपनी के। आप देखिए, थोड़ा सा कदम बाहर निकलोगे तो आप हाईवे रोड सामने पड़ती है। आप देखिए किस तरीके से किसान मजदूर एकता, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, हर जोर के कर्मचारी मजदूर बैठ जाओ। इस लंबे आंदोलन को चलते हुए बहुत समय हो गया है। एक बार पूर्व में चौधरी टिकैत साहब यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे बीच में नेता आ चुके हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी यहाँ पहुँच चुके हैं मजदूरों के बीच में। आप देखिए, सभी मजदूर साथी ने उनका तालियों से स्वागत करा है। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में। दोस्तों, आपके पास तक एक खबर पहुंचा रहा हूं YouTube के जरिए से। बैठे अपनी अपनी जगह देखिए दोस्तों, किसान और मजदूर जो बैठे हुए हैं मंच पे, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री वाले मालिक के कान पर अभी तक जू नहीं लगी। उसकी बहुत बड़ी भूल आप देख सकते हो दोस्तों, उसे अभी पता ही नहीं बड़ी संख्या में यहाँ कौन आया है कि कौन आ रहा है। इस 1.5-2 महीने के बाद दूसरी दफा टिकैत साहब का, चौधरी साहब का आना एक बहुत बड़ा तूफान है। शासन प्रशासन भी कान खोल कर सुन ले। राकेश टिकैत की बात को सुनिए, आज कुछ फैसले लिए जाएंगे। चौधरी साहब की बात, यहाँ तो बड़े बड़े अंजाने अंबानी झुका दिए, ये जरा सा एक फैक्ट्री वाला नहीं सुधर रहा। एक फैक्ट्री से 2-3 फैक्ट्री बना ली। ये किसान मजदूर, हमारे माताएं बहनें नौजवान बच्चे ये बैठे हैं, इनकी हाय पड़ जाएगी हाय। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन लोगों से पूछूंगा, बच्चों आप लोग यहाँ पर काहे के लिए आए हो, जरा हमें बताओगे आप? हमारे पापा की सैलरी कम मिल रही है और हमारे पापा को कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी स्कूल की फीस भी नहीं भर पा रही है। बच्चों, आप स्कूल नहीं गए हो, आज यहाँ पर आए हो, या आपको कोई लेकर आया है या अपनी मर्जी से आए हो? ये परेशानी हमारे पापा की, और इस परेशानी की वजह से हमें भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे स्कूल की फीस जमा नहीं है। तो ये हमारी परेशानी है, इसलिए हम खुद यहाँ पर आ रहे हैं। विश्वास जी, हमारे बीच में इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पर, ऐसे क्या बात हुई है, आप जरा हमारे सभी दर्शकों को बताओगे? ये आज मजदूर महापंचायत है। यहाँ पर जो मजदूरों के संग उत्तराखंड में शोषण चल रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक महापंचायत बुलाया गया, जिसमें राकेश टिकैत जी पहुँचे हमारे। और मजदूरों की और किसानों की मांग है कि शोषण जो हो रहा है वो शोषण रोका जाए। अगर शोषण नहीं रोका जाए तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, और अब की बार उत्तराखंड सरकार संभल जाए, नहीं तो जब किसान और मजदूरों ने तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, आवाज़ उठाई है, तब तक सत्ता भी परिवर्तन हुआ और सत्ता पक्ष भी परिवर्तन हुआ। टाटा, गुड बाय, गया। सौरभ भाई, ये अचानक यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, जरा हमारे दर्शकों को बताओगे आप?
देखिए, आपको पता ही है कि हम जो है 2018 से ही संघर्षरत थे और ये जो है हम 16 अगस्त 2021 से हमारा आंदोलन चल रहा है अपनी मांगों को लेके। कम से कम 96 लोग, हमारे 97 लोग जो है इस कंपनी ने बाहर कर दिए हैं। 4 साल की जो हमारे डिमांड पत्र होते हैं वो लगे हुए हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, सारे कोर्ट में हैं। 2018 में हमारा 2 पक्षीय समझौता प्रबंधक के साथ हुआ, उसका उल्लंघन कर दिया है। तो ये तमाम सारे जो है हमने देखा, ये तीसरी मजदूर किसान महापंचायत कर रहे हैं हम। दूसरी मजदूर किसान महापंचायत ये कंपनी किच्छा गेट पे आप देखोगे कि इधर कंपनी फैक्ट्री है और जो है पहली जो है 26 अप्रैल को पन्नगर कंपनी गेट पे की थी हमने। तो यहाँ का शासन प्रशासन मिलके जो है जो कानून है उन कानून को लागू नहीं कर रहा और जो है कानूनों को ताक पे रख के ना हाई कोर्ट की मानने को तैयार है, ना श्रम विभाग की मानने को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है को तैयार है, ना शासन की मानने को तैयार है, ना प्रशासन की मानने को तैयार है। इसलिए निर्णायक आज जो है मजदूर किसान महापंचायत है और इसमें एक निर्णय लिया जाएगा कि आगे करना क्या है। हमने प्लान बना रखा है कि दोनों कंपनी गेट जाम करेंगे, जो बंद होगा बंद होगी, नहीं तो जो है ये आर पार की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाओं बच्चों के साथ, और साथ में हमारे किसान भाई भी हैं। बहुत युवा शक्ति है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये एनर्जी है एक किस्म से, इसका इस्तेमाल करेगा तो देश बढ़ेगा। श्रम और हाथ को काम मिलेगा तो देश बढ़ने का काम करेगा। किसानों की अगर बात की जाए, उनकी भी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है अभी तक। हाँ, बनी हुई है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, बनी हुई है। तो सरकारों से क्या कहना चाहेंगे? अब जो सरकारें हैं बातें करती हैं, कहाँ है सरकार? तो बात करती नहीं, कहाँ है सरकार? हमको तो 2 साल से मिली नहीं। कहीं आपको मिला तो मिलवाइए, उनको याद कर रहे थे, बात करवाइए। हिंदुस्तान करके उसमें एक हैमिल्टन नाम का था, अंग्रेजों का पुलिस अफसर था, वो तानाशाह क्रूर था। वो इसमें अपने आप को समझता था कि लोग मेरे चलने से डरे, लोगों के उसमें गम बूट पहनता था, यहाँ तक का बिल्कुल ऐसा रौब रौब करके उससे हमको नफरत होती थी। आज कुछ अधिकारियों का रौब दाब इन महिलाओं, बच्चों और मजदूरों के साथ पर देखकर को हैमिल्टन याद आ गया मुझे। जो अंग्रेजों का हैमिल्टन था, वो हैमिल्टन जनता को दबाने में बहुत बहादुर दिखाई देता था, लेकिन वो क्रूर इंसान जब अंग्रेज अफसर आते थे, विक्टोरिया महारानी होती थी, उसके सामने वो दुनिया का सबसे बड़ा कायर बन जाता था, केंचुआ बन जाता था। साथियों, हम इस बात को रखना, आप देख सकते हो दोस्तों, भाई साहब को बता रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश है मेरे पास में। हाई कोर्ट के आदेश में ठेकेदारी प्रथा पर श्रम विभाग से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए। ये पिछले साल नवंबर का महीना, ये लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, एएलसी की रिपोर्ट और सीजीएम कोर्ट में अरविंद नंदा को वांछित अभियुक्त घोषित कर रखा है और मुकदमा लगा रखा है। ये कागज है। कोई भी अधिकारी जो इन मजदूरों पर वो कर रहे हैं, उस वांछित अभियुक्त अरविंद नंदा के इशारे पर, ये देखिए इसमें लिखा है रिपोर्ट में, ये हमसे क्या बोले थे पिछली बार तक, डीएलसी की रिपोर्ट लाओ, एएलसी की रिपोर्ट लाओ, लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लाओ, हम कार्रवाई करेंगे बोल रहे थे ना। ऐसा भी रिपोर्ट है मेरे पास में, कार्रवाई करेंगे। ये रिपोर्ट पढ़िए, देखिए, लेबर इंस्पेक्टर और जिले के सबसे बड़े अधिकारी एएलसी की रिपोर्ट है, और साथ में ठेकेदारों के लाइसेंस भी है जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कंपनी भारी इंजीनियरिंग उद्योग की है, ठेकेदारों के लाइसेंस लोडिंग अनलोडिंग के हैं, वांछित अभियुक्त अरविंद नंदा के द्वारा ठेका श्रम अधिनियम 1970 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हुजूर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जी, आप इस वांछित अभियुक्त कंपनी मालिक अरविंद नंदा को दंडित करने की कृपा करें। ये 3 लेबर इंस्पेक्टर हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के सबसे बड़े श्रम अधिकारी लेबर कमिश्नर के आदेश के बाद में आपके साथियों एएलसी के द्वारा जो है छापा मारा गया था। ये 3 लेबर इंस्पेक्टर काशीपुर और एक लेबर इंस्पेक्टर रुद्रपुर, और उसके बाद में जाकर के आपके एक और लेबर इंस्पेक्टर के साथ में 3 लेबर इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट, और उसके बाद 2.5 महीने से मजदूर कह रहे सीसीटीवी कैमरा, आपकी हिम्मत है कंपनी बंद करने की? ये फोर्स इन गरीबों को, मजदूरों को दबाने के लिए आपने लगाया। एक कंपनी मालिक
कौन सी इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? लेकिन इतने मजदूर गरीब लोग उनको दबाएंगे 1 पैसे वाले के ऊपर। इंटरार कंपनी के मामले पर यह आदेश देखा साफ है महोदय, जो मजदूरों पर रोकथाम दिखा रहे हैं अधिकारी महोदय, आप ये रिपोर्ट को देखिए, ये मेरी नहीं है, इंटरार की यूनियन की नहीं है, लेबर जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर की रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा है इंटरार की कंपनी में फिक्स टर्म के तहत में मजदूरों की भर्ती नहीं की जा सकती है। आपके एसएसपी महोदय को, आपके जिलाधिकारी महोदय को और आपके एएसपी और डीएसपी महोदय को हम साक्ष्यों के साथ में ये दिखा चुके हैं कि परमानेंट काम को सिर्फ परमानेंट मजदूरी करेंगे। कल मेरे को खबर मिली कंपनी के मैनेजमेंट ने शिक्षा प्लांट में ठेका मजदूरों को कंपनी की ओर से भर्ती आई कार्ड जारी कर रखे। हो सकता है खबर सही हो कि नहीं हो। अब हम कह रहे हैं कि मजदूर क्या परमानेंट है। स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और इस इंटरार कंपनी का सत्यापित प्रमाणित आदेश जो 500 दिन हो गए, 500 दिन हो गए, तो बातचीत हो जानी चाहिए। बाधन तो बहुत होती है भाई, इनका क्या वो है, अपना किसान भी ले रहे, ये मजदूर है ये भी ले रहे। ये चाहते हैं कि भाई फैक्ट्री चली थी नहीं, नुकसान है, फैक्ट्री को बंद करके जा रहे भाई, ये जो अपना इतना तो भाई साहब 450 दिन में अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है, सफल वार्ता नहीं हो पाई है, तो अगला कदम क्या रहेगा? सरकार है ये, क्योंकि जो श्रम कानून जो चेंज करे हैं पार्लियामेंट में, ये सब मिली भगत है। इसे देश को कितना गरीब कितना जल्दी बनेगा उस पर सरकार लगी हुई है। मजदूरों को डेली बेसिस पर रखेंगे, किसानों की जमीन छीनेंगे, उद्योगपतियों को देंगे, ये हालात होंगे। रेडी फसली वाले जो ये भी बंद होंगे, साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। तो कोई देश का राजा चाहता है कि भाई यहाँ पे विकास हो, मेरी जनता पे भी धन धान्य पैसे हो। यहाँ का राजा ऐसा है, वो चाहे कि जनता जितनी गरीब होगी उतनी ठीक रहेगी। अनाज हम देते रहें, ये अपना वोट देते रहें, और पूरी दुनिया में भारत को लोकतंत्र बताते हैं। बात सिर्फ चाह तो नहीं, आप हालात देखोगे 500 दिन लोगों को आंदोलन करते हो जाते हैं। इनका कैसे इनकी रोजी रोटी चल रही हो, महंगाई कहाँ पर जा रही है। ये तो मिलिट्री को भी जब अग्निवीर बना रहे 4 साल की सरकार भी नौकरी दे रही 4 साल, कोई पॉलिसी इनको लागू। अभी देखते हैं क्या होगा, हमें जानकारी। जनता जागरूक होगी। अभी तो जनता भाई मंदिर मस्जिद में लग रही है, अभी कहाँ है। अभी तो देश में नया मोदी भगवान दिख रहा, अभी नहीं। अभी और आओगा नीचे मामला, जब जनता जागेगी। वैचारिक क्रांति जब तक नहीं आएगी, वैचारिक क्रांति परिवर्तन जाएगी। वैचारिक क्रांति आएगी तो परिवर्तन जाएगी। अभी मामला चलेगा, टाइम लगेगा। अभी जैसे आप कह रहे थे कि रोटी को तिजोरी में रखने जा रहे हैं, बिल्कुल रखेंगे। ये और गरीब होगा, अभी मिल रहा ना, अभी मिल रहा है। अभी जिस दिन बिना धान के पुराली पैदा होना शुरू हो जाएगा, पुराली के धान, अभी तो इनका अत्याचार चल रहा है कि किसान को इतना तंग कर दो कि अपनी खेती बाड़ी छोड़ दे। पुराली जला नहीं सकता, धान ये खरीदेंगे 800 और 1000 रुपये में, और महंगे रेट में फिर पब्लिक को बेचेंगे। पुराली जलाओगा तो किसान पे शिकंजा। अभी तो सरकार भाई नया झूठिस्तान के बादशाह यहाँ पे जन्म ले लिया। सरकार झूठ बोलती है तो झूठिस्तान जैसे, झूठिस्तान कोई देश नहीं है, ऐसे ही सरकार उसके बादशाह है ये झूठिस्तान की। गुजरात में चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि फैक्ट्री मिलों का कब्जा काफ़ी माफ कर दिया गया, लेकिन गन्ना किसान जो है उनको अपनी पेमेंट तक नहीं मिलती, उसके बारे में क्या? हालात खराब होंगी। जब विपक्ष कमज़ोर हो जाता है तो तानाशाहों का जन्म होता है। तानाशाहों ने जन्म ले लिया देश में। ये होंगे, सुनने वाला कोई है नहीं। इनका पूरा शिकंजा ये होगा कि इनसे बातचीत नहीं करनी, ये इनके एजेंडे में तय है कि कोई भी किसान संगठन से बातचीत नहीं करनी। किसान को, मजदूर को इतना तंग कर दे कि ये खेत से नफरत करने लगे, और फिर बड़ी कंपनी यहाँ पे फार्मिंग करे, और जब मजदूर यहाँ पे, सिर्फ मजदूर यहाँ पे बने जो डेली बेसिस पर काम करेगा। इनकी ये पॉलिसी है।
और मजदूर आएगा एग्रीकल्चर से, गांव से, और आप मजदूर का हालात देख रहे हैं। इसीलिए श्रम कानून बदले। ये एक बड़ी साजिश देश के नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए चली हुई। ठीक है, क्या लग रहा है कि आज का जो महापंचायत का कार्यक्रम है इसको सफल बना करके आप मजदूरों की मांग को पूरा करवा पाएंगे? हम तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसका समर्थन करा क्या हम यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इनकी पॉलिसी होगी कि इनसे बात ही नहीं करनी, तो हमारा तो काम आंदोलन करने का, आवाज़ उठाने का। हम आवाज़ उठा रहे, इसके रिजल्ट क्या होंगे हमको जानकारी दीजिए। और किसी साथी ने सवाल करना है कोई? हमारे बीच में कैलाश भट्टी, श्री कैलाश भट्टी, इनकलाबी मजदूर महल से वहाँ की बात है। क्या हुआ? क्या है बताओ? मोबाइल अम्मा उधर हो जाओ। शोषण किया जा रहा है। तो आज का अल्टीमेटम है और किसान पूरी तरह से मजदूरों के साथ हैं। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम मजबूती से इनके साथ खड़े रहेंगे। प्रशासन को और कंपनी को और सरकार को इस मुद्दे से बचना पड़ेगा। इसमें काम करने वाले निर्माणदाता, हमारी बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लोग। देखो, आंदोलन 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, कोई एक लिमिट होती है। 500 दिन आंदोलन नहीं होते। 1 महीना पहले कह के गए, 1 महीने का टाइम लिया और फिर भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। 20-20 साल पुराने कर्मचारी वे आपके दरवाजे के बाहर बैठते हैं। जिसका मतलब तो ये होगा कि जो सरकार की पॉलिसी है या किसी मजदूर संगठन से, किसी किसान संगठन से, किसी कर्मचारी से एक फार्मूला तैयार कर दिया कि सरकारें बात करेगी ही नहीं। भाई फैक्ट्री में अगर नुकसान है तो फैक्ट्री को बंद कर दो। जिस रेट में जमीन ली है, जिन किसानों की जमीन गई है, अब वो तो व्यापार होगा नहीं। आप फैक्ट्री को करोगे बंद और जमीन को बेचोगे मार्केट रेट पे। आप रास्ता क्या कर लो कि फैक्ट्री को नुकसान है तो फैक्ट्री को करो बंद, और या जमीन जिन किसानों की गई है, जिस रेट में दी है, उस रेट में जमीन को कर दो वापसी। ये भी अपना धंधा देख रहे हैं। और भाई मौके पे पुलिस प्रशासन बना रहे, क्योंकि राजा जो चाहता है आप अपना ड्यूटी निभाना पूरी। प्रशासन को 1 घंटे का टाइम है, भाई इनसे बातचीत कर लो। अगर बातचीत नहीं होती तो भाई हम ये गेट बंद करेंगे आज परमानेंट। अगर नुकसान है तो ये फैक्ट्री बंद होगी और फैक्ट्री की जमीन जाएगी किसान की, जिस किसान ने जमीन उस रेट पर दे रखी है। बंद होने दो, जब नाश होना ही है तो इन मजदूरों का तो भाई नाश हो लिया। तो जान भाई इनकी तरफ से तो फैक्ट्री बंद ही हो रही, ऐसा नहीं होने का।
क्योंकि पुलिस को भी 1 घंटे का टाइम है, भाई अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ठीक कर लो। क्योंकि आप इतना नहीं चलाओगे, इतना कोई मैसेज नहीं जाने का, और ये काम 2 दिन में हो जाए तो ठीक रहेगा। जो आगे फिर पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा तो वो हो जाएगा। और उत्तराखंड में गलत फहमी में मत रहना। आपके जितने भी हाईवे उत्तर प्रदेश से वहां पर जा रहे मूवमेंट में सब जगह होगा। हम रास्ता बंद करेंगे फैक्ट्री का, सिर्फ फैक्ट्री से कर्मचारी बाहर आ सकता है। अंदर सिक्योरिटी के लोग जाएंगे, हमारे पुलिस फोर्स के लोग चले जाएंगे, कोई कर्मचारी उसके बाद में फैक्ट्री के अंदर नहीं जाएगा जो बगैर ड्रेस में होगा। हम भी नहीं जाएंगे। अपना टाइम है, अभी 3 बज के होंगे, 3:30 होंगे तो 4, 4:15 बजे से अपना वही ट्रैक्टर ले आना। और आप जहाँ पर रोकोगे, हम जहाँ तक आप रोकोगे ये भी ध्यान रख लेना। आप हाईवे पर लगाओगे तो हम हाईवे के सामने बैठ रहेंगे। हम फैक्ट्री का गेट बंद करेंगे, आप भी चढ़ जाओगे, हम वहां बैठ रहेंगे। हमारे पास में हुनर सब है। आप यहाँ पर बोर्ड को लगाओगे, हम आगे बढ़ लेंगे हाईवे के ऊपर। जिम्मेदारी आपकी, हम हाईवे ही रोक रहे, हम फैक्ट्री का गेट रोक करें, परमानेंट रोक करें, और हम यहीं रहेंगे। अगर नहीं मैं बोल रहा है, हम यहीं रहेंगे। ये तो आंदोलन का उस देश की है भाई, जिसने 13 महीने यहाँ के ड्यूटी स्थान पर कब्जा करके रखा। जो ड्यूटी स्थान का बादशाह है उसका इलाज करके रखा। मतलब झूठ बोलने से बाज नहीं आती सरकार है। और सरकार का क्या चेहरा है, अधिकारी की भाषा उसके चेहरे से पता चलता है कि राजा क्या चाहता है। हम आपसे कोई ये गिला शिकवा नहीं है, न डीएम से है, न एसएसपी से है, न यहाँ के किसी कर्मचारी से। सरकार क्या चाह रही है वो आपके चेहरे से पता चलता है। आपको जो सरकार का ऑर्डर है, आप अपना ड्यूटी का निर्वाह करें पूरा। आप जहाँ पे भी गेट पे अपने फोर्स लगाओगे, हम वहीं बैठेंगे। आप हाईवे के देर तक लगाओगे तो हम देखे बाहर बैठेंगे। आप लगाओ, जाते भी लगाना ठीक 4, 4:15 बजे। आप बता दोगे बात करके, वार्ता कर लेंगे। वार्ता में हमारे लोग भी जाएंगे। अगर कोई गलत चीजें होगी हम समझौतेवादी हैं। अगर कर्मचारियों की भी कोई बात होगी तो इनको भी मनाने का कोशिश करेंगे। कुछ इनकी बात नहीं मानी जाएगी, कुछ प्रशासन की नहीं मानी जाएगी। एक बीच का रास्ता निकाल दो, और नहीं निकालते तो भाई अपना लगा था, अपना तैयारी कर दो। आपका धन्यवाद है भाई, इतना कोई और बात कर लो। अगर पुलिस भी अपनी तैयारी कर लेगी, आप इसे हाईवे को बंद करोगे, अगला करोगे, आप अगर सारे कोई बंद कर दो तो भाई धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। आप सारे कोई बंद कर लो तो और बढ़िया। तो अपना काम करो भाई। एक बार उसके वहां जाकर 2-3 आदमी जाकर उसके फिजिकल सर्वे कर लो गेट की, कहाँ ट्रैक्टर लगे, कहाँ झोंपड़ी लगेगी, और अपना वहीं लगा लेना। मैं वहां खड़े होंगे, आप बाहर को लगा लेना। मैं वहां खड़े होंगे, आप आगे को लगा लेना। और ये ऐसे मतलब पहुंचे तो ये हाईवे भी जाम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काम। तो भाई अगर अपना भाई हाईवे अगर आप बंद करोगे तो इसका रास्ता उधर देख लिए एक खुला रहेगा। आप एक बंद करोगे तो हम दूसरा कर लेंगे उधर, तो दोनों हो जाएंगे। अपना डाइवर्ट कर लेना एक 8 दिन 5 दिन, तो अपना ठीक रहेगा। कर लो, बातचीत कर लो इनसे, कुछ होती हो तो बात कर लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।